हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सेट एग्जामिनेशन में पेपर वन की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो कि पेपर में हर साल जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाने हैं। तो आप लोगों के साथ चलिए फिर इस डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस। इसी में से 10 टॉपिक्स आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़कर जाना है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। वैसे अगर हम देखें रिसर्च में 20 से 25 टाइप्स हमारे पास होते हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आप लोगों को टाइप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। आगे पेपर में क्वेश्चन में कीवर्ड्स देकर बहुत आसानी से आप आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपको हर टाइप का एक बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में, कौन से सिनेरियो में हम कौन से प्रकार का रिसर्च यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। अब आप बोलोगे कि मैम कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कुछ पॉइंट्स होंगे, बस हमें वो छोटे से पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। एक है वैलिडिटी और दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता और वैधता इन दोनों को हिंदी में बोलते हैं। ये दोनों ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टाइप्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। इन टाइप्स के फर्दर बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे इनमें खतरे होते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसको तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप PYQs प्रैक्टिस करें। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सवाल और आपके दिमाग में आया होगा कि मैम सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, तो हम ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कहाँ से पढ़े, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कहाँ से पढ़े। तो आप लोगों को पेपर वन में हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच स्टूडेंट्स हमारा 2 सितंबर से शुरू हुआ है। आप इस कोर्स को अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस आपके पेपर से पहले कवर करवाने की गारंटी देते हैं। इसके अलावा आपको लाइव मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से होंगे। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब अवेलेबल है। आपको उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको अपने कोर्स का नाम लिखना है। आप चाहे JK सेट, MP सेट या फिर छत्तीसगढ़ सेट, जो भी आपका पेपर है, वेस्ट बंगाल सेट है, अपने पेपर का नाम यहाँ पर लिखिए, कोर्स को सर्च कीजिए और आप देखोगे कि सेपरेट कोर्सेज हमारे सामने हैं। हिंदी इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाती हूँ, फ्री वीडियोस हैं, सेपरेट इंग्लिश के सेशंस भी हमें मिलेंगे, हिंदी के भी बहुत सारे सेशंस अभी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी यूनिट में, जैसे कि अगर यूनिट 2 आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो उस यूनिट में जाकर आप कोई भी टॉपिक से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। किसी भी टॉपिक से, किसी भी यूनिट से, जहां से आपका मन है आप वहां से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा डेली लाइव लेक्चर्स भी हम आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स जैसे मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, ये सब हम पेपर से पहले लाइव भी पढ़ेंगे और ऑलरेडी हमारे डिटेल्ड कोर्स, यहाँ पर आपको जाना है पेपर 1 बाय अंकिता सूद में, डिटेल्ड कोर्स बाय अंकिता सूद कोर्स में जाओगे तो आपको यूनिट वाइज सब कुछ इधर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसमें ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि बाकी के जो स्टेट्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो और भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे, तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको हम गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान बोलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, रिसर्च में आपको सबसे पहले अपना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्लियर करना है। इसी को आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च के साथ में रिलेट करना है। आगे फर्दर कौन सा टाइप इंडक्टिव में आता है, कौन सा डिडक्टिव में आता है, या कौन सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आता है, ये सब आपको पढ़कर जाना है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है वो क्वालिटेटिव में आता है या क्वांटिटेटिव में आता है, तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा टॉपिक जो कि आपको जरूर पढ़कर जाना है।
फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, दैट इज योर स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपके पास 6, 7, 8 कुछ स्टेप्स होते हैं, वो तो आपको याद रखने ही है। इजी है, 6 स्टेप्स है, लेकिन उसको पूछने का तरीका बहुत बार अलग होता है। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले तो आप लोगों को एक सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवा टॉपिक भी आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास एक स्टेप आता है सैम्पलिंग, ठीक है, जिसको कि हिंदी में नमूनाकरण बोला जाता है। नमूनाकरण एक छोटा सा सिर्फ स्टेप नहीं है, एक नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें से श्योर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सो सैम्पलिंग के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे भी इनको 4-4 हिस्सों में बांटा जाता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोबेबिलिटी के अंदर है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर है। सबकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, सब में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही हमारे पास एक और स्टेप होता है जिसका नाम है हाइपोथेसिस। अलग से सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन आप कोई भी पीवाईक्यू देख लो अपने स्टेट का, किसी और स्टेट का, आपको ये सब टॉपिक्स देखेंगे, ये आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना। सो परिकल्पना भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, जो कि आपको जरूर पढ़कर जाने हैं। यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। ये जो मैंने आपको लाइव क्लासेस बताया या कोर्स बताया, ऑलरेडी यहाँ पर मेरे प्रीवियस बैच के वीडियोस हैं और लाइव भी हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज योर प्लेजरिज्म। अगेन ये टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी, अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी और की बुक से उठाकर कंटेंट अपने थीसिस में लिख रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि ये मैंने खुद रिसर्च करके बनाया है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं चोरी कर रही हूँ, किसी और के साहित्य की चोरी कर रही हूँ, दैट इज साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म की डेफिनेशन के साथ साथ इसमें हमारे पास कुछ लेवल होते हैं, लेवल 0 से आगे तक के जितने भी लेवल्स होते हैं वो हमें पढ़कर जाने हैं। जितने भी लेवल्स होते हैं इनकी रेंज हम लोगों को पढ़कर जानी है। प्लेजरिज्म को लेकर के बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, वो सब हम लोगों को पढ़कर जाने हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास थीसिस राइटिंग फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख सकते हो थीसिस राइटिंग फॉर्मेट। थीसिस राइटिंग फॉर्मेट हमें बताता है कि रिसर्च में जब भी हम थीसिस करते हैं तो कैसे वो थीसिस जरूरी होती है, क्या फॉर्मेट यूज होना चाहिए। इसके लिए कुछ फॉर्मेटिंग होती है, जैसे एमएलए फॉर्मेट होता है, एपीए फॉर्मेट होता है। तो ये हमें बताता है कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर थ्योरी आएगी, फिर सैम्पलिंग आएगी, कौन कौन से स्टेप्स में हमें अपने थीसिस को फॉर्मेट करना है, थीसिस में डेटा कैसे अरेंज करना है, ये सब हमें थीसिस राइटिंग फॉर्मेट बताता है। ओके, 9th पॉइंट है हमारे पास आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी इन रिसर्च का क्या मतलब होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं, जिससे कि रिसर्च को आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि शोध गंगा है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास शोध गंगोत्री है, ठीक है, शोध शुद्धि है। ये सब क्या है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, हम सब पढ़ेंगे आगे जाकर के। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि रिसर्च को, शोध का मतलब है रिसर्च, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, एक में थीसिस रखते हैं, एक में सिनॉप्सिस रखते हैं। ये प्लेजरिज्म, डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए शुद्धि करता है हमारे रिसर्च की, हमारे शोध की। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च के अंदर आता है। तो इसमें अपडेटेड डेटा के हिसाब से 10 से 15 इनिशिएटिव्स हैं, जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, लेकिन पेपर के लिए जरूरी है। ओके, 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च एथिक्स। ये अपने आप में बहुत छोटा सा और बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता हमें बोलती है कि रिसर्च करते समय किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि प्लेजरिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिसर्च करते समय पे
मैं कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ, ठीक है? जैसे मान लो मैं आपसे रिसर्च के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप बोल रहे हो कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं आपको ज़बरदस्ती खींच-खींच के लेकर आ रही हूँ कि भाई प्लीज़ रिसर्च में मेरी हेल्प कर दो। तो ये नैतिक काम मैंने नहीं किया। किसी को हम रिसर्च में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी से रिसर्च में ज़बरदस्ती क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, किसी का डेटा उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सब रिसर्च एथिक्स के अंदर आती है। थ्योरी क्वेश्चन आता है पेपर में जो कि बहुत आसान होता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये 10 ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको बताए जो कि सिलेबस में एज़ इट इज़ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो मेरी इन लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले क्लास में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ और सेम डे पर या उसके अगले दिन उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ हैं, चाहे वो आपके किसी और स्टेट के पीवाईक्यूज़ हैं, सारे आपको कवर करवाती हूँ। आप चाहो तो बहुत से फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पर ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, इन पर भी आप आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर डिस्कशन को एंड करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। और भी कोई यूनिट्स के ऐसा ही आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए यूनिट का नाम, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।